रैली, भाषण और रोड शो से नहीं, इस बार 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं के सारी बीजेपी यूपी में जीतेगी 80 सीट। न कांग्रेस को पता है न सपा समझ पाई। बीएसपी सांसद खुशी खुशी इस खेल में शामिल हैं। पांडे जी ने दिया संकेत। राहुल अखिलेश मिलकर जो प्लान बनाएंगे उसी प्लान में वो खुद कैसे उलझ जाएंगे, सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे। साल 2024 का चुनाव कई मायनों में अनोखा होने वाला है। इस बार 75 साल से ज्यादा उम्र के नेता बीजेपी के लिए वो करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए 80 साल की उम्र के 80 नेता मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार करने वाले हैं जिसकी भनक न कांग्रेस को है न ही समाजवादी पार्टी को। ये प्लान क्या होगा पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो प्लान मिलकर बनाएंगे उसमें खुद कैसे उलझ कर रह जाएंगे। ये है जगतवीर सिंह द्रोड़, जो 3 बार कानपुर से सांसद रहे हैं, आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं। फिलहाल उनकी उम्र 84 साल है, यानी मोदी के चुनाव लड़ने वाली कैटेगरी में अनफिट बैठते हैं। पर इन्हें खास जिम्मा दिया गया है, वह है महाजनसंपर्क अभियान, जो कि घर घर जाकर करना है। हर घर की घंटी बजानी है। जो भी बाहर निकले उससे वोट देने की अपील नहीं करना है, बल्कि उसे मोदी सरकार की योजनाएं बतानी है। अगर वो योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उसे ये समझाना है कि 2024 चुनाव में बीजेपी जीती तो जनता के लिए मोदी सरकार और क्या क्या करने वाली है। मतलब एक तरफ मोदी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग नेता जो कि अब निष्क्रिय हो चुके हैं वो घर घर घूमकर या घर बैठकर पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं। ऐसे ही एक और बुजुर्ग नेता हैं प्रेमलता खटियार, जिनकी उम्र 77 साल है, 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री हैं। अब संरक्षक की भूमिका में है और बीजेपी के विकास में अभूतपूर्व योगदान देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई नेता और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मिल जाएंगे जिनके जिम्मे इस बार यूपी से बीजेपी को 80 में से 80 सीटें जीत कर देनी होंगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी जहां अपने बुजुर्ग नेताओं को इस बार बड़े मिशन पर लगाने की तैयारी में है, तो वहीं सपा और कांग्रेस से भी बड़े और बुजुर्ग नेता नाराज होकर लगातार जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हालत खराब होती जा रही है। कुछ नेता पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई। कई दिनों तक देश का सियासी पारा इस बात पर गर्म रहा, जिन्हें इंदिरा गांधी अपना बेटा मानती थी वो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं। तो वही अब हिमाचल प्रदेश के राजा परिवार से आने वाले विक्रमादित्य सिंह के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि उन्होंने मंत्री पद वाला अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, पर सियासत में कब क्या हो जाए कौन जानता है। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी युवाओं पर खास फोकस करने की मूड में नजर आ रही है। बेरोजगारी का मुद्दा भी इस चुनाव में जोर शोर से गूंजने वाला है, पर उससे उलट बीजेपी अपने अनुभवी नेताओं को काम पर लगाकर राहुल और अखिलेश के इस दांव को पलटने का प्लान तैयार कर रही है। कई राजनीतिक सर्वे अभी से इस बात पर मुहर लगा रही हैं कि बीजेपी को इस बार यूपी में 75 सीटें जीतने से रोकना असंभव होगा। बाकी की 5 सीटें सपा और बसपा में बढ़ सकती हैं। हालांकि बसपा के 10 सांसद इस बार पार्टी छोड़ सकते हैं। रितेश पांडे ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, तो उम्मीद है कि बसपा के नेता भी पाला बदलकर खुशी खुशी इस बार बीजेपी को 80 सीटें जितवाने में मदद करें। ऐसे में कांग्रेस इस बार खाली हाथ नजर आएगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिन सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसका नुकसान सपा से ज्यादा बड़ा कांग्रेस को होने वाला है। शुरुआत में ये दावा सुनकर हमें भी हैरानी हुई, पर जब गौर किया तो पता चला कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए राज्यसभा चुनाव में वोट किया, वो अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं और वोटिंग से किनारा करने वाली महाराजी देवी भी अमेठी की ही हैं। अमेठी में पहले से ही स्मृति ईरानी की पकड़ मजबूत है और मौजूदा सपा विधायकों का साथ मिल जाने से अमेठी वाली जीत और पक्की हो जाएगी। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग करने वालों में एक नाम मनोज पांडे का भी था, जो रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। आदित्य सिंह और दिनेश ठाकुर जैसे नेता पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं और इस बार सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाली नहीं है। इसीलिए रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से शायद इस बार फिसल जाए। हालांकि ये आने वाला चुनाव ही बताएगा कि यूपी में कांग्रेस खाली हाथ रहेगी या साथ में सपा का गेम भी बिगड़ेगा। आप यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें जीतते देख रहे हैं, कमेंट कर बता सकते हैं।